गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सुदर्शन कुमार आपका अपना चैनल SMITI जोन में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रत्यावर्ती धारा एवं बहुकलीय प्रणाली चैप्टर के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बताऊंगा जो आपके आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और मेरे वैसे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आपको करंट नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। इससे पहले हम 30 तक बता चुके हैं। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है उसको देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से कौन सा संधारित्र किस कार्य हेतु प्रयुक्त किया जाता है। इसमें 4 तरह के संधारित्र दिए हुए हैं और एक दूसरे तरफ कार्य दिया है। एक तरफ संधारित्र है और दूसरे तरफ कार्य दिया हुआ है। कह रहा है कि कौन सा संधारित्र किस कार्य के लिए किया जाता है। जैसे एक पहला संधारित्र यहाँ पे है नियतमान संधारित्र। अब ये नियतमान संधारित्र का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? देखिए नियतमान वाला संधारित्र का उपयोग हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्रों या उपकरणों में। ठीक है। फिर देखिए बी नंबर में है परिवर्तनीय मान संधारित्र। परिवर्तनीय मान संधारित्र का उपयोग हम लोग करते हैं रिसीवर तथा ट्रांसमीटर में। रिसीवर तथा ट्रांसमीटर में हम लोग उपयोग करते हैं। चलिए उसके बाद है ऑयल परावैद्युत संधारित्र। ऑयल परावैद्युत संधारित्र तीसरे नंबर में है। इसका उपयोग हम लोग करते हैं सोडियम लैंप में। क्लियर। और चौथा नंबर में है समायोजनीय मान संधारित्र। समायोजनीय मान संधारित्र का उपयोग भी हम लोग करते हैं रिसीवर्स तथा ट्रांसमीटर्स में। ये 3 नंबर। तो इसका ऑप्शन आपका हो गया देखिए ए का 2। तो ए का ये बी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। अब देखिए हम आपको बता चुके हैं कि कैपेसिटर क्या होता है, यानी संधारित्र क्या है। संधारित्र का समूहन भी बता चुके हैं कि इसको श्रेणी और पैरेलल में 2 तरह से समूहित करते हैं। फिर हम ये भी बताए थे संधारित्र के प्रकार कार्य के आधार पे बताए थे। तो ये कार्य के आधार पे 3 प्रकार का होता है। एक नियतमान जो अभी चर्चा की है नंबर नियतमान में ये आपका आ जाता है ऑयल डाइलेक्ट्रिक संधारित्र, पेपर, माइका, सेरामिक्स, ये सब आ गया। फिर उसके बाद हम बताए थे परिवर्तनीय मान संधारित्र। परिवर्तनीय मान संधारित्र किसको कहते हैं कि वैसा संधारित्र जिसमें क्या होता है पूर्व निर्धारित उच्च सीमा तथा निम्न सीमा के बीच एक शाफ्ट को घुमाकर हम परिवर्तित करते हैं। यानी उसमें क्या रहेगा आपको दिया हुआ रहेगा। दिया हुआ क्या रहेगा कि हमको कहाँ से कहाँ एक निम्न सीमा है और दूसरा उच्च सीमा। ये इसी के बीच में हम उसके मान को क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। ये भी बता चुके हैं। परिवर्तनीय मान संधारित्र इसके एग्जाम्पल भी हम दिए थे। कौन कौन सा आता है परिवर्तनीय में? परिवर्तनीय में आपका हो गया गैंग संधारित्र। फिर उसके बाद होता है समायोजनीय मान संधारित्र। कार्य के आधार पर 3 प्रकार। समायोजनीय में क्या होता है कि हम उसको क्या कर सकते हैं? पेचकस से छोटे पेचकस के द्वारा हम उसको समायोजित कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आता आपका ट्रिमर और पैडर। ट्रिमर और पैडर इसके अंतर्गत आता है ये इस समायोजनीय में। ठीक है, ट्रिमर और पैडर। तो ये हो गया क्लियर। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है चित्र में कौन सा संधारित्र प्रदर्शित किया गया है। कौन सा संधारित्र प्रदर्शित किया है इसके बारे में आपको बताना है। ये कौन सा आखिर संधारित्र है। तो देखिए हम ये भी आपको बता चुके हैं संधारित्र में कि एक अचालक के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ डाइलेक्ट्रिक के आधार पर हम बताए थे पेपर, माइका, सेरामिक्स,
उसके बाद ऑयल डाइलेक्ट्रिक संधारित्र। ऑयल डाइलेक्ट्रिक संधारित्र का क्या होता है, वो उसका कैपेसिटी होता है, यानी कैपेसिटर का मान 1 माइक्रोफैराड का होता है। कैपेसिटर उसका क्या होता है, 1 माइक्रोफैराड का होता है, और वोल्टेज उसमें 2000 वोल्ट का होता है। इसीलिए ये क्या है, ऑयल परावैद्युतिकी संधारित्र। ठीक है, इसका धारिता, ये धारिता हो गया, इसका धारिता, ऑयल वाला का धारिता होता है 1 माइक्रोफैराड, और इसका वोल्टेज की बात की जाए तो ये वोल्टेज इसका 2000 होता है। क्लियर। चलिए, जबकि अगर माइका की बात की जाए, अगर आप माइका का देखेंगे तो माइका का होता है धारिता 0.01 माइक्रोफैराड, ये हुआ माइका का, और इसका वोल्टेज अगर माइका का देखा जाए तो 1500 होता है, 1500 वोल्ट। क्लियर। चलिए, 33 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 33 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या करा है, एसी परिपथ के धारकीय प्रतिघात XC को ज्ञात करने का सूत्र। देखिए, धारकीय प्रतिघात XC, धारकीय प्रतिघात को हम XC कहते हैं, इंग्लिश नेम जानिए, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। धारकीय प्रतिघात को हम लोग कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और उसको XC से डिनोट करते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम लोग XC से डिनोट करते हैं, और इसका मात्रक होता है ओम। ठीक है, और XC इज इक्वल टू, आप लोग जान लीजिए कि XC इज इक्वल टू, देखिए क्या होता है, XC इज इक्वल टू होता है 1/2 पाई FC, 1/2 पाई FC, 1/2 पाई FC, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर C सही होगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर जो C देख रहे हैं यहाँ, ये सही होगा इसका। अब चलिए, अब हम लोग ये धारकीय प्रतिघात था यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस था, अब हम चलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस की ओर। एक और भी जान लीजिए, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस को जान लिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको हम लोग XL से डिनोट करते हैं, और इसका भी मात्रक ओम होता है। और जब XL का अगर फार्मूला पूछेगा तब क्या लिखिएगा, XL का फार्मूला होता है 2 पाई FL। ठीक है, यहाँ L है इसीलिए L दिए। क्लियर। वहाँ XC था तो 1/2 पाई FC लिखते थे। ठीक है, ये होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला। सब फार्मूला का जानिए, इसका भी मात्रक ओम ही होता है। 33 हो गया। चलिए 35 की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, चित्र में दर्शाए गए परिपथ की कुल धारिता ज्ञात कीजिए। कुल धारिता ज्ञात कीजिए। तो पहले हम A वाला के लिए निकाल लेते हैं, इसके लिए निकालेंगे, फिर B के लिए निकालेंगे। आप देखिए जो काम आप अगर सीरीज में रेसिस्टेंस को जोड़ते थे तो तीनों को क्या करते थे, जोड़ देते थे। अगर सीरीज में 3 रेसिस्टेंस रहे तो आप तीनों को जोड़ करके कुल प्रतिरोध निकालते हैं। जबकि यहाँ पे देखिए वही काम उल्टा होगा। यहाँ पे अगर कैपेसिटर के केस में अगर देखिए ये A वाला में देखिए यहाँ ये सीरीज में है, ये सीरीज में है ना, आप देख रहे हैं ना कि ये आपका क्या है, सीरीज में है। तो जबकि वो कैपेसिटर में क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जबकि रेसिस्टेंस में अगर यही सीरीज में रहता तीनों को जोड़ देते थे तो कुल प्रतिरोध निकल जाएगा। जबकि कैपेसिटर में क्या करना पड़ेगा, हमको ये काम उल्टा करना पड़ेगा। तो उल्टा करने के लिए, उल्टा करने का मतलब क्या हो गया, यानी इसको निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30। क्लियर। अब आप क्या कीजिए, इस तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम होगा 30, 1
प्लस वन। ठीक है, जब 1 + 1 कीजिएगा तो 1 बाय क्या हो जाएगा, ये 30, सॉरी 3/30 हो जाएगा। जब आप इसको कटाएंगे तो कटाइएगा तो क्या हो जाएगा 1/10। ये 1/10 क्या निकला मेरा, 1/c निकला, CA। अभी हम A निकाल रहे हैं, देख रहे हैं ना, ये A है, अभी CA निकाले, CA निकल गया 1/CA = 1/10। अब CA = क्या निकला, CA = मेरा निकल गया 10 माइक्रोफैराड। अब एक निकाल लिया इस तरह इसका A वाला का, उसी तरह B का निकालिए। देखिए उसी तरह हम B का निकालेंगे, उसी तरह देखिए ये B का निकालेंगे 1/CB, उसी तरह एकदम सिमिलरली = 1/C, यानी 4 और 5 जो इसमें 4 + 1/C 5, यानी यही ना, ये वाला 4 और ये वाला 5 को रख दिए। अब इस पे रखिए 1/CB = क्या हो जाएगा, 4 कितना है 20, अब 5 कितना है 20। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए 20, और यहाँ पे क्या होगा 1 + 1 तो = 2 क्या निकलेगा आपका 20। ठीक है, 2/20 निकला। आप इसको कटा दीजिए, कटा दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा 1/10, यानी आपका कहने का मतलब ये होगा 1/CB = निकलेगा ना, ये 2/20 निकला, तो 2/20 को हम क्या कर दिए, कटा दिए, तो 1 क्या हो गया 10 निकल गया, 1/10 निकल गया, यानी कि CB का मान हो गया आपका कितना 10 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब देखिए उसका भी 10 निकला था इक्विवेलेंट, यानी इसका भी जो अभी हम तुरंत निकाले, जो अभी इसका भी 10 निकाले थे, 30 तीनों 30 का जो निकाले थे, ये भी 10 निकला था 10 माइक्रोफैराड। और इसका भी हम लोग निकाले हैं, ये इसका भी हम लोग निकाले हैं 10। अब ये 10 दोनों कैसे रहेगा पैरेलल में, यानी इस तरह का सर्किट देखिए, ये इस तरह का सर्किट अब बनेगा ऐसा, ये भी 10 है और ये भी 10 है, दोनों 10 है और दोनों कैसा पैरेलल में है। तो जब दोनों पैरेलल में होगा तो फिर क्या होगा, उसी तरह हम निकालेंगे। ये पैरेलल में है तो पैरेलल में हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल में हो गया तो पैरेलल में हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो इसमें क्या होगा पैरेलल में उल्टा होता है, सीरीज में भी देखिए उल्टा लिए थे, इसलिए पैरेलल में क्या होगा 10 + 10, यानी 10 + 10 कितना हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो कोई अगर डायरेक्ट थ्योरी, जो कोई जो है ना ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव का वीडियो देख रहे हैं, अगर उसको दिक्कत हो रहा है, ये हो रहा हो इस फार्मूला में, तो आप पहले इसका जो है थ्योरी इसका देख लीजिए, सारा जो है प्ले लिस्ट में डाला हुआ, आप जैसे उसमें लिखिएगा एसी धारा एवं बहुकलीय प्रणाली, उसमें आपका प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वह कैपेसिटिव टाइप ऑफ कैपेसिटर को देखिए, उसके बाद आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इसको समझिए। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 37 नंबर, सॉरी 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि PT वास्तविक शक्ति है तथा PA आभासी शक्ति हो तो शक्ति घटक पावर फैक्टर के लिए कौन सा सही है। देखिए PT को वास्तविक कर दिया है और PA को आभासी कर रहा है। देखिए इसका पहले सर्किट डायग्राम को आप समझ लीजिए, उसको समझ लीजिएगा आप बना लेंगे। चलिए हम आपको पहले दिखाते हैं इसका। देखिए ये मेरा होता है, ये वास्तविक होता है यानी रियल, ये मेरा होता है आभासी, जिसको हम लोग कहते हैं अपरेंट, यानी PA यहाँ जो दिया हुआ है ये PA हो गया, और जबकि ये आपका हो गया रिएक्टिव। ठीक है, ये हो गया आपका PT यानी ट्रू पावर या अपरेंट पावर, और ये हो गया PR यानी रिएक्टिव पावर। और यहाँ पे रहता है आपका फाई।
तो देखिए पावर फैक्टर को हम लोग, पावर फैक्टर इज इक्वल टू होता है वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलिए 38 नंबर की ओर चलिए। 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में कौन सा संबंध सही है जबकि P आभासी शक्ति, PT वास्तविक शक्ति और PR प्रतिघाती यानी रिएक्टिव पावर है। अभी आपको तुरंत जो है ना ये ट्रायंगल में आपको बताए थे कि ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में निकलता है। देखिए तो ये जो है ये सबसे बड़ी भुजा जो देख रहे हैं ये मेरा है PA, याद रखिएगा। PA मतलब ये आभासी शक्ति है, ये है मेरा PR, ये रिएक्टिव है, और जबकि ये जो देख रहे हैं ये मेरा है PT। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये मेरा कर्ण हो गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर? तो ये PA जो ना आभासी शक्ति इज इक्वल टू आपका क्या मिलेगा, यही ना निकलेगा जी, ये आपका निकलेगा क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन नंबर सी, PA इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर का रूट ओवर। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए 39 की ओर चलिए। एक प्रतिरोधक में से AC प्रवाहित की जाती है तो कौन सा वैद्युतिकी शक्ति या ऊष्मा में परिवर्तित होता है। कोई एक प्रतिरोधक में अगर हम AC प्रवाहित करेंगे तो कौन सी वैद्युतिकी शक्ति ऊष्मा में परिवर्तित होगा, तो वो आप याद रखिएगा कि वो हमेशा वास्तविक शक्ति होता है। अब चलिए ये वास्तविक शक्ति का कभी कभी मात्रक पूछ देता है, तो ये वास्तविक शक्ति का मात्रक होता है किलोवाट। जबकि अगर आपको आभासी शक्ति का मात्रक पूछेगा तो kVA, किलो वोल्ट एम्पियर। जबकि प्रतिघाती शक्ति का अगर यदि मात्रक पूछेगा kVAR, काफ़ी महत्वपूर्ण है। मात्रक पूछ देता है कि वास्तविक शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो किलोवाट होता है। आभासी शक्ति का मात्रक क्या होता है, kVA होता है, किलो वोल्ट एम्पियर। प्रतिघाती शक्ति का मात्रक क्या होता है, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टेंस। ये याद रखिएगा। चलिए 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये हर एग्जाम में पूछा करता है। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में पावर फैक्टर का सूत्र ज्ञात करना है। देखिए पावर फैक्टर का सूत्र इसी से हम लोग ज्ञात करते हैं। चलिए देख लीजिए ये ट्रायंगल, आप ट्रायंगल देखिए, ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मेरा PA कहलाता है। अपरेंट पावर, A मतलब अपरेंट, P से पावर, ये होता है PT। ट्रू पावर, ये होता है PR रिएक्टिव पावर। हम अभी रिएक्टिव पावर का मात्रक भी बता चुके हैं। रिएक्टिव पावर का मात्रक होता है kVAR, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। फिर PA का बता चुके मात्रक kVA, किलो वोल्ट एम्पियर। और PT का मात्रक बता चुके हैं, PT मतलब ट्रू पावर, ट्रू पावर का मात्रक बता चुके हैं किलो वाट। अब देखिए यहाँ पे रहता है 5, ये पावर फैक्टर को हम लोग cos 5 भी बोलते हैं। पावर फैक्टर को हम लोग cos 5 भी बोलते हैं। ये पावर फैक्टर कहीं यानी PF आपको लिखा हुआ मिले या cos 5 लिखा हुआ रहे, PF या cos 5, तो cos 5 इक्वल टू होता है R/Z, ये जानिएगा। फिर cos 5 इक्वल टू होता है एक्चुअल पावर। एक्चुअल पावर मतलब ये ट्रू पावर बटे अपरेंट पावर, ये भी होता है। फिर दूसरा आप जानिए कि cos 5 इक्वल टू होता है R/√R² प्लस ब्रैकेट XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये भी होता है। यानी ये D ऑप्शन नंबर ये चारों सही है, ये याद रखिएगा। चलिए
40 नंबर हो गया। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन किया। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन में आ गया, निम्न में कौन सी, 41 नंबर क्वेश्चन में करा है, निम्न में कौन रिएक्टिव पावर का एक सही मात्रक है। देखिए अभी रिएक्टिव पावर का आपको मात्रक बताए थे, तो रिएक्टिव पावर का मात्रक क्या हो जाएगा, के ए भी आर, यानी इसी को हम जो लिखे थे के भी ए आर, तो उसी को देखिए उलट पुलट करके लिखा है, तो ये होगा सी नंबर सही। जबकि यदि देखिए के भी ए पूछता तो के भी ए, तो ये हो जाएगा मेरा एपरेंट पावर का। अगर के डब्ल्यू पूछता तो हम क्या करते हैं, ट्रू पावर का ये मात्रक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 42 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, 42 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है किसी शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का पावर फैक्टर होता है। कोई भी शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ है, अगर शुद्ध है तो उसका पावर फैक्टर आप याद रखिएगा 1 होगा। ठीक है, 1 होने का मतलब उसके बीच में जो है करंट और वोल्टेज के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल आपका बनेगा 0 डिग्री। ठीक है, तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इम्पीडेंस ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र कह रहा है कि इम्पीडेंस ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग होता है जिसमें प्रतिरोध और रिएक्टेंस शामिल हो, प्रतिरोध और रिएक्टेंस शामिल हो। तो उसके लिए कह रहा है कि कौन सा सूत्र हम लोग प्रयोग करते हैं। देखिए इम्पीडेंस को हम जो लोग जेड से सूचित करते हैं, ठीक है, प्रतिरोध को हम लोग आर से सूचित करते हैं और रिएक्टेंस को एक्स से सूचित करते हैं, ये एक्स से, इसको हम लोग आर से सूचित करते हैं। तो उसके लिए फार्मूला होता है, देखिए √/r² + x², ये होता है। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए आपका सही होगा, 43 का ए। क्लियर, 43 का ए होगा। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें, शेयर करें। यदि हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को करंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू क्लास।